नए ड्रोन विमान और एडवांस वार्निंग विमान। ये उत्तर कोरिया का एयर शो था। उत्तर कोरिया ने अपनी एयरफोर्स की 80वीं सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में देश के नेता किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ पहुंचे। सरकारी मीडिया ने इस कार्यक्रम का लंबा वीडियो एक दिन बाद प्रसारित किया, जैसे वो अक्सर करता है। किम जोंग उन अपने काले लेदर कोट में हमेशा की तरह सख्त अंदाज में नजर आए। उनकी बेटी भी बिल्कुल वैसे ही काली लेदर जैकेट और बड़े सनग्लासेस में दिखी। एयर शो को कलमा एयरपोर्ट पर आयोजित किया गया, जो वोनसान शहर के पास है। ये वही जगह है जहां 2016 में भी एक बड़ा एयर शो आयोजित किया गया था। हालांकि एयरपोर्ट नए निर्माण के बावजूद आज भी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दिल्ली और चंडीगढ़ के इमिग्रेशन एजेंट्स के दफ्तरों में पासपोर्ट्स और फॉर्म्स का ढेर लगा हुआ है। लोगों में बेचैनी बढ़ गई है और वे जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने कथित थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद वीजा प्रक्रिया को लेकर भारत में बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है। इंडिया से बहुत सारे लोग भारत को छोड़ करके यूएसए के इकोनॉमी में योगदान कर रहे हैं, तो ट्रम्प साहब को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इंडिया की जो क्रीम है वो यूएस से गए हुए हैं, है ना। उनको कुछ वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल है, सिक्योरिटी है, उनका भी योगदान है उस कंट्री के लिए। वो इमिग्रेशन करके तो जा रहे हैं, बट मिस्टर ट्रम्प को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इतने लोग जो विश्वास करते हैं यूएसए पे, तो उनको ऐसे डिसीजन लेना उचित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारतीयों को मिलने वाले अमेरिकी वीजा में काफ़ी कमी आई है। फिर भी अमेरिका पहुंचने की उम्मीद में लोगों की कोशिशें जारी हैं। लेकिन नए ऐलान ने इन उम्मीदों को पूरा होने के रास्ते में और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 2024 में आई एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर ग्रीस के नीले पानी के नीचे क्या है? भूतिया जाल यानी घोस्ट नेट्स। ये वो जाल हैं जिन्हें मछुआरे बेकार होने के बाद समंदर में ही फेंक देते हैं। यहाँ तक कि मछलियों, डॉल्फिनों और कछुओं को भी ये फंसा लेते हैं। हर साल 6.5 लाख टन जाल समुद्र में पाया जाता है, जो 50,000 से ज्यादा डबल डेकर बसों के बराबर होता है। ग्रीस में एक स्थानीय एनजीओ के गोताखोर इन जालों को बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि ये पूरे समुद्र का दम ही घोट दें। समय के साथ साथ ये जहरीले माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाते हैं और फिर हमारे खाने में आ जाते हैं। वॉलंटियरों का मानना है कि इस पर कानून बनना चाहिए। ग्रीस के नीले पानी के नीचे क्या है? के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने अपनी पार्टनर जोडी हेडन से शादी कर ली है। पद पर रहते हुए शादी करने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री हैं। एक सादे समारोह में ये शादी उनके सरकारी आवास द लॉज में हुई। इस शादी में उनके करीबी दोस्त और परिजन शामिल हुए और रिंग बेरर था उनका कुत्ता टोटो। इस शादी की तारीख और जगह सुरक्षा कारणों से सीक्रेट रखी गई थी। चमचमाते हांगकांग में ये कुछ बदरंग इमारतें यहाँ लगी भीषण आग की गवाही देती हैं। इस हादसे में अब तक 128 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 लोग अब भी लापता हैं और 89 शवों की पहचान होनी अभी बाकी है। बुधवार को हांगकांग के ताइपो डिस्ट्रिक्ट में वांगफुक कोर्ट हाउसिंग एस्टेट में आग भड़क उठी, जिसने जल्दी ही 8 हाई राइज बिल्डिंगों में से 7 को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को 40 घंटों से भी ज्यादा का समय लगा। अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी भीषण आग कैसे लगी। ये हांगकांग में बीते 75 सालों में लगी सबसे भीषण आग है। हांगकांग की सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए $3 करोड़ 85 लाख का एक फंड बनाया है।